गीता में भी लिखा है ना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना आना चाहिए। समोसा देख के मेरे को भी क्रेविंग होती है, छोला भटूरा मेरा भी खाने का मन करता है, बट वो इंद्रियों का कंट्रोल करना इज लाइक Yeah. बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ दोस फैक्टर्स। अलोन वेट इज नेवर एन इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ। Diabetics should avoid all the fruits. नो, High blood pressure patients should completely stop salt intake. कोई ट्रेडिंग करता है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, राइट? ट्रेडिंग इज बेसिकली डूइंग अ लॉट ऑफ कार्डियो, गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग फॉर अ रन टू बर्न मोर कैलोरीज। आपने आज करी तो आपको आउटकम मिलेगा, आपने नहीं करी तो आपको नहीं मिलेगा। इफ यू आर समबडी हु हैज इन्वेस्टेड मनी फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अगर आपने पेशेंस है और अगर आपने सही जगह वो इन्वेस्ट किया है तो उसका आउटकम मिलना ही है, और बहुत मल्टीपल टाइम्स मिलने वाला है। दैट इज वेट ट्रेनिंग टू यू। ट्रैक करो अपना रेगुलरली, जो आपका मोड कैसा रहता है वो ट्रैक करो, और सर्टेन जो क्रैश हो रहा था एनर्जी में उसको ट्रैक करो। अगर ये सब पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं ना आपको, यू रियली डोंट नीड टू गेट इनटू द वेइंग स्केल नंबर। It's a high time people realize aesthetics does not is equal to a good health. कई बार Instagram पे या सोशल मीडिया पे देखता हूँ people promote a lot of PCOS specific diet. Are there any specific guidelines when it comes to PCOS and diet? Hypothyroidism में a lot of times doctors जो है वो soy products और cruciferous vegetables को absolutely बंद करने को कह देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि उन्हें प्रॉपर्ली आप बॉईल करके खाएं। तो Correct. थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस चीज पे। आप एज अ कोच क्या प्रेफर करते हैं ज्यादा? मान लिया तो हार गए, ठान लिया तो पार गए। तो आप ठान लो, आप पार चले जाओगे। आपको अपने माइंड से पहले तो ये निकाल देना है कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से आपका वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई टाइप 2 डायबिटीज से गो थ्रू कर रहा है तो मैंगो खाना या अपना फेवरेट फ्रूट खाना या ओकेजनल कभी कभी स्वीट खाना ये एब्सोल्युटली बंद करना होता है। हाय गाइस, आज हमारे साथ एक खास गेस्ट हैं जिनका नाम है चैतन्य शर्मा। चैतन्य एक न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच हैं जो स्पेशलाइज करते हैं डीलिंग विद लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। एक समय था जब वो एक शाय और एक अनहेल्दी आईटी प्रोफेशनल थे और इसी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण उनका काफी वेट गेन हो गया। वहां से नॉट ओनली ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ बट आज वो लगभग 1000 लोगों को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम उनसे जानेंगे इन डेप्थ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओएस एंड हम बात करेंगे पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए। चलिए करते हैं आज का एपिसोड शुरू। चैतन्य, आज हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायबिटीज। एक सिंपल शब्द में डायबिटीज क्या होता है और क्या हर तरीके की डायबिटीज सेम होती तो डायबिटीज को अगर हम एक टर्म से समझे ना, बहुत सिंपल भाषा में, अगर आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट जो है फॉर अ सर्टेन फूड, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप उससे ज्यादा कंज्यूम करने लगते हो तो आपके शुगर लेवल्स ब्लड के अंदर बढ़ते रहते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ जो मैं यूजुअली क्लाइंट्स को देता हूँ। हमारे घर के ऊपर एक पानी का टैंक रखा होता है। जब वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए तो हमें समझ आने लगता है कि या तो इसको अभी और फिल नहीं करना है या इसको यूज कर लेना है। अगर वो ओवरफ्लो होता जा रहा है, स्पिल ओवर होता जा रहा है, और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, दैट इज डायबिटीज। सो बेसिकली अगर आप एक्टिव नहीं है, ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम आपके एक्टिविटी लेवल कम हो गए, आप स्ट्रेस भी बहुत ले रहे हो, स्ट्रेस ईटिंग भी बहुत हो रही है, एंड ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम वो आपका इनटेक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ते ही जा रहे हैं। दिस इज वेरी which activates to pre-diabetes and eventually it converts into diabetes. That's basically diabetes for you. तो एक डिफरेंस होता है आई थिंक टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। क्या Correct. दोनों ऑलमोस्ट सेम है? दोनों काफी डिफरेंट है देखा जाए तो डायबिटीज टाइप 1 इज बेसिकली जो आपको काफी हद तक बचपन से होता है। तो काफी लोगों से हम सुनते हैं कि आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज इन क्लास 5 एंड देयर वाज अ किड विद मी, तो उसको डायबिटीज थी, तो वी यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिम, क्योंकि हमें आइडिया तो था नहीं कि हो क्या रहा है। बट देन वी गॉट टू नो कि ही वाज टेकिंग इंसुलिन। अभी वो चीजें समझ आती हैं बिकॉज उसको वो बचपन से था। डायबिटीज टाइप 2 इज बेसिकली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हम लोगों ने ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम बिल्ड कर लिया है। इंडिया में बहुत से डायबिटिक केसेस हैं, इंडिया में बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनकी डायबिटीज की वजह से डेथ होती है। तो दिस इज कम्प्लीटली अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको हम लोग क्योर कर सकते हैं, मेकिंग श्योर कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, इफ यू आर वर्किंग विद अ डॉक्टर, इफ इन केसेस रिक्वायर्ड। But diabetes type 1 is basically more of a, I would say, by your birth. Type 2 is something which is more of a lifestyle disorder. सो थोड़ा सा हम टाइप 2 के बारे में और बात करते हैं बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो अगर किसी को इफेक्टिवली मैनेज करना सीखना है टाइप 2 डायबिटीज को, तो उन लोगों के लिए एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट होती है? सबसे पहले हम लोग ना दो टर्म्स के बारे में समझते हैं, विच इज इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन का काम क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको एकदम बेस से समझ आना चाहिए।
तो इंसुलिन का काम यह है कि जब भी आप खाना खाते हो उससे ग्लूकोज बॉडी निकाल के आपके ब्लड के अंदर एंटर करती है। तो वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना उसको अपने रिजर्व्स में अपनी सही जगह पे पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है, जो कि आपका पैनक्रियास देता है। ठीक है, इसको बहुत टेक्निकल नहीं करते। नाउ द थिंग इज दैट इफ इन केस आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर रहने लग जाए, तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने शुरू हो सकती है। तो रेजिस्टेंस का मतलब वो इतना सक्षम नहीं रहेगा कि उस ब्लड से उस उस पर्टिकुलर रिजर्व्स तक उन सब चीजों को पचा सके, एंड इवेंचुअली ब्लड शुगर लेवल बढ़ते चले जाते हैं। देन इट कन्वर्ट्स इनटू प्री डायबिटीज एंड इवेंचुअली डायबिटीज। इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑन द अदर हैंड इज बेसिकली उसका अच्छे से वर्क करना सिखाता है। ये दिखाते हैं कि इंसुलिन अपना काम बहुत अच्छे से कर पा रही है। व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग वेल, आप कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी करते हो, आप वेट्स उठाते हो, आप कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे ध्यान देते हो, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल लंबे टाइम तक रहने लगे थे, जिसकी वजह से प्री डायबिटीज डायबिटीज कन्वर्ट हो रहा था, वो उन चीजों को यूज करना स्टार्ट करेगा। इवेंचुअली उससे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, जिससे आप रेस्टिंग टाइम पे भी ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, आपकी इम्यूनिटी बिल्ड होगी, आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्टैमिना, आपका मूड, आपकी स्किन, ये सब चीजें बेटर होने लगती है। तो इवेंचुअली अगर आप देखो लिफ्टिंग वेट्स और डूइंग एनी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, नॉट जस्ट विद इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज बट विद द अदर थिंग्स एज वेल, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो इसमें एक चीज़ आई थिंक समझनी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऐसे लोगों को अपने इंसुलिन स्पाइक्स पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता होगा, और आई एम वेरी करेक्ट। श्योर लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते होंगे जिनसे उनके इंसुलिन बहुत बार स्पाइक होता होगा। सो ऐसे क्या डाइटरी प्रिंसिपल्स हैं जो ये लोग ध्यान रख सकते हैं कि उनके इंसुलिन बार बार स्पाइक ना हो? सबसे पहले इंसुलिन स्पाइक कब होता है, सबसे ज्यादा कब होता है और कब थोड़ा कम होता है, उसको थोड़ा समझते हैं। हम लोग जो भी खाना कंज्यूम करते हैं उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसमें दो चीजें अलग अलग कैटेगरीज में रहती हैं, मैक्रोज एंड माइक्रोज। पहले माइक्रो को देख लेते हैं बिकॉज वो सिर्फ माइनर ट्रेसेस है, वाइटामिन एंड मिनरल्स। ये बहुत असेंशियल है बट ये बहुत कम क्वांटिटी में बॉडी को चाहिए रहता है। जो हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में देखते हैं, जो हमारे फूड लेवल के पीछे मेंशन होता है मोस्टली, दैट इज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, जो वो ब्रेक होता है, तो वो ग्लूकोज में ही बॉडी में एब्जॉर्ब होना है, विच इज बेसिकली योर ब्लड शुगर लेवल इवेंचुअली। तो आप क्या चाहेंगे कि अगर आप डायबिटिक हैं या अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं, तो ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम आप अपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक के ऊपर एक बहुत क्लोज चेक रखना चाहेंगे। काफी लोगों के साथ में ऐसा होता है कि उनको लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ही खराब चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कंज्यूम करें एंड उतना एक्टिव नहीं है, देन ऑब्वियसली यू शुड लुक फॉरवर्ड टू लिमिट योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक। उसमें भी आप क्या कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप होल ग्रेन्स खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, हैव वेजिटेबल्स सो दैट यू गेट सम गुड फाइबर आउट ऑफ इट, सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ इट। प्रोटीन इनटेक आपका अच्छा रहना चाहिए। हमारे इंडियन डाइट पे वैसे ही प्रोटीन बहुत कम है। So if you're a non-vegetarian, go for chicken, go for fish, lean sources. If you're a vegetarian, go for eggs. If you're pure vegetarian, go for paneer, tofu, soy products. And अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता है, तो शायद आप कंसिडर कर सकते हैं एडिंग अ सप्लीमेंट ऑल्सो। डोंट फॉरगेट टू ऐड अ गुड अमाउंट ऑफ फैट्स ऑल्सो, क्योंकि आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका आंसर ये रहेगा कि आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक थोड़ा आपको क्लोज चेक रखना पड़ेगा। गुड हेल्दी फैट्स, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, प्रॉपर रेस्ट, एंड आई थिंक दैट शुड बी इट। सो कार्बोहाइड्रेट इंटेक की हम लोग बात कर रहे थे। अभी जैसे हम लोग सब जानते हैं समर्स में इट्स अ सीजन ऑफ मैंगोज, और हम्म। सबको मैंगोज खाना बहुत पसंद है। तो क्या अगर कोई टाइप 2 डायबिटीज से गो थ्रू कर रहा है तो एब्सोल्युटली मैंगो खाना या अपना फेवरेट फ्रूट खाना या हम्म। ओकेजनल कभी कभी स्वीट खाना ये हम्म। एब्सोल्युटली बंद करना होता है? आई डोंट रियली थिंक सो। सी, अगर आप कुछ चीज को मॉडरेशन में ऐड करते हो जो आपको प्लान के साथ लंबे टाइम तक स्टिक करने में हेल्प करता है, तो यू शुड गो फॉर इट। हाँ, मॉडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ऐसा शुगर मॉलिक्यूल है जो कि बॉडी में जाके जल्दी स्पाइक कर सकता है, खास तौर से अगर एक लिमिट से ज्यादा उसको कंज्यूम किया जाए। तो अगर आप मॉडरेशन में उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो, कीपिंग इन माइंड कि आपको अपनी कैलोरी बजट, अपने मैक्रोस विच इज प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स का आइडिया है, आप अपने शुगर लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं, but you are still making progress. Because at the end of the day, as a human being, everybody would like to make progress. हम लोग numbers पे, inches पे, blood sugar level पे ये progress देखना चाहेंगे। तो if you are making progress and this is a small thing that is helping you stick to your plan, go for it. आई थिंक ये काफ़ी मिसकंसेप्शन रहता है। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल कम टू मी एज वेल एंड से कि सर मैंगो खा सकते हैं क्या, बट हमने तो सुना था कि हम्म। अगर हम मैंगो खाएंगे तो हमारे रिपोर्ट्स बहुत ख़राब हो जाएंगे, एंड समटाइम्स आई हम्म। गेट सरप्राइज्ड। एंड हम्म। मॉडरेशन इज सच एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। अंडरस्टैंडिंग कि आप कितना खा सकते हो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हो सकता है ऐसे लोगों के लिए शायद
खाना अगर उन्होंने एक हैवी लंच या डिनर किया है, उसके बाद मैंगो शायद अप्रोप्रिएट ना हो, एक नॉर्मल इंसान के लिए करेक्ट। अप्रोप्रिएट हो। सो की टेक अवे जो मुझे लगा कि importance is moderation and understanding the specificity of your situation. The food product itself is not bad, so there is hope for all the mango lovers. So चैतन्य, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का डायबिटिक्स के लिए क्या रोल है? और अगर कोई बिगिनर है और डायबिटिक हैं, उन्हें अपना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शुरू करना है, तो वो कैसे प्लान आउट कर सकते हैं? सी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एज अ टर्म को मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ, एंड डायबिटीज को अभी यहाँ पे रखते हैं, एंड इसके बाद फिर इसको मैं मीट करूँ। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सबके लिए है, सबके लिए है, छोटी एज का बड़ा एज का सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इफ यू एंड अप लूजिंग योर मसल, इम्यूनिटी इश्यूज, बोन डेंसिटी, मसल फटीग होना, ऐसे बैठे बैठे इंजरी हो जाना है, बहुत बार होता है हमारे साथ जब क्लाइंट्स एनरोल करते हैं, एंड दे टेल अस कि हम तो घर पे सिर्फ कपड़े लगा रहे थे, बेसिक काम कर रहे थे, हमारी बैक में पेन आया और डॉक्टर ने बोला बेंड नहीं होना है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हम बिना बेंड हुए कोई काम कर सकते हैं? नहीं हो सकता। बेसिक आपको ऑब्वियसली हाउ टू डू दैट है ना, आपका बैक न्यूट्रल रहना चाहिए, ये सब चीजें बहुत टेक्निकल है, बट एक बेसिक लेवल की स्ट्रेंथनिंग तो हर एक इंसान मांगता है। आई टेल यू वेरी बेसिक एग्जांपल है। लेट्स सपोज आप घर पे कुछ भी सामान रखते हो, लेट्स से आपने ऐसे सामान रखना है, दिस इज एग्जैक्टली डूइंग अ शोल्डर प्रेस, राइट? आपने किसी चीज को ऐसे पुश करना है, दिस इज डूइंग अ चेस्ट प्रेस। यू गो टू अ ग्रोसरी स्टोर, आपने कुछ फ्रूट्स वेजीज लिया, आप खुद से लेके आना चाह रहे हो, आपने दोनों हाथ में 5-5 kg का सामान लेके वॉक करना है, दैट इज अ फार्मर्स वॉक। अभी मैं यहाँ चेयर पे बैठा हूँ, मुझे उठना है, दैट इज अ स्क्वाट। तो दीज आर बेसिक फंक्शनल थिंग्स जो सबको होने चाहिए, सबको रूटीन में रखना चाहिए। ना ऑब्वियसली लेट्स से यू और मी बीइंग कोचेस, कोई हमें देख के बोलेगा अरे इनका तो प्रोफेशन है ना, इनको जिम जाना है, मेरा नहीं होता तो भी मेरे को करना था, बिकॉज ये मेरी बॉडी का रिक्वायरमेंट है। मेरी मदर को, मेरे फादर को, सबको करना चाहिए, राइट? तो दिस इज वन पॉइंट जो सबके लाइफ में होना चाहिए। नाउ इसका डायबिटीज से क्या रिलेशन है, उसको हम एक बार थोड़ा रिलेट करते हैं। एक इंसान है जो कि डायबिटिक है, वो अपने खाने को कंट्रोल करना चाहेगा ऑब्वियसली, बट वो अपनी रेस्टिंग स्टेट पे कैलोरीज को बर्न करने की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना चाहेगा, विच इज देयर बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब हम कैलोरीज को कट करते हैं तो बॉडी को ये सिग्नल जा रहा है कि अपने बीएमआर को धीरे 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 करके स्लो करें, जिससे बॉडी अडेप्ट कर सके। तो इवेंचुअली इफ यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन अ डेफिसिट टू लूज फैट, योर बॉडी इज गेटिंग दैट सिग्नल कि मेटाबॉलिज्म को और धीरे धीरे करके ड्रॉप करो। उसको इंक्रीज करने के लिए आपको मसल गेन करना ही है, आपको गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में किसी इंजरी को अवॉइड करना ही है। सो दैट इज वन मेजर रीजन वाई, irrespective of if there's somebody who is a diabetic or a non-diabetic, weight training is a must. But let's suppose there's a person who is a diabetic now and is trying to start it for the very first time. बेसिक चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास घर पे 2 डंबल्स भी है ना, तो भी आप घर पे बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे आई टेल यू, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं जिनके पास बहुत कम टाइम है, वो 2 दिन वर्कआउट कर सकते हैं, मैं उनको अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्रेड बोलता हूँ, जिसमें आपने थोड़ा चेस्ट करना है, थोड़ा शोल्डर्स करना है, थोड़ा बैक ट्रेन करना है, एंड यू हैव टू गेट यूज्ड टू ऑफ दैट। धीरे धीरे करके आपके नंबर ऑफ, लेट्स से नंबर ऑफ डेज बढ़ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं। इफ यू आर समबडी इज गोइंग टू द जिम, आप बेसिक मूवमेंट से स्टार्ट कीजिए। नॉट एवरीबडी हैज टू डू अ बार्बल स्क्वाट और अ बार्बल डेडलिफ्ट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वर्कआउट्स है, एंड इन्हीं से लोग डरते भी हैं कि हमने कभी किया नहीं है, एंड हमें लगता है कि इससे हमें इंजरी हो जाएगा। डू समथिंग विच यू फील मोर कंफर्टेबल विद एंड लर्न इट। टू बी ट्रू, मैंने 2009 में फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन किया था, हार्डली फॉर कपल ऑफ मंथ्स। तब एक ही भैया होते थे, वो सबके ट्रेनर थे, कितना ही सिखाएंगे। तब उस टाइम पे मेरे को याद है, हमें पूरे पूरे मंथ का 1 GB 500 MB ऐसा मिलता था, वो है ना, दो दो, आई वुड से राइट 2 Mbps की, आई थिंक, आई थिंक 2G चलता था तब, इफ आई एम राइट। राइट तो मैं राइट वो वीडियोस देखता था, आई थिंक गुरु मान वाज द गाय जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ये सब चीजें। तो आप जब सीखना शुरू करते हो ना, देयर इज नो एंड टू इट। आजकल तो सब कुछ इतना इजीली अफोर्डेबल है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, you'll get a hell lot of videos over there. It is a skill. वॉक करने जाना, सैर करना, इट्स नो स्किल, इट इज गुड बट इट इज नो स्किल। आपके पास टाइम तो आप कर ही लोगे, बट अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी नहीं आती, यू माइट हैव टू स्पेंड अ बिट ऑफ टाइम, बट यू विल डू अ लॉट ऑफ गुड टू यू अगर इफ यू डू दैट। आपकी बोन्स, आपकी जॉइंट्स, आपके मसल्स, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड इंटरेस्टिंगली मैं अभी एक रिसर्च भी पढ़ रहा था जिसमें बहुत क्लियरली स्टेटेड था, द मोर मसल मास यू हैव और आपके बॉडी में एक कम एडिपोज टिश्यू है, स्पेशली द विसरल फैट इज लेस, आपका इंसुलिन को लेके जो सेंसिटिविटी होता है
वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो जो मसल मास ज़्यादा होगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपको हेल्प कर रहा है डायबिटीज़ को भी मैनेज करने में। there's a small point to add to this. या एक ये छोटे से एग्जांपल है मैं क्लाइंट्स को देता हूँ। आई थिंक ये ट्रेनिंग एंड कार्डियो एंड ये सब चीजें कितना इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसको मैं फाइनेंसेस से थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। आई थिंक राइट टाइम फॉर मी टू जस्ट ऐड दैट पार्ट। हम में से बहुत से लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में। कोई ट्रेडिंग करता है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, राइट? ट्रेडिंग इज बेसिकली डूइंग अ लॉट ऑफ कार्डियो, गोइंग फॉर अ वॉक, गोइंग फॉर अ रन टू बर्न मोर कैलोरीज। आपने आज करी तो आपको आउटकम मिलेगा, आपने नहीं करी तो आपको नहीं मिलेगा। आज आपने 9 बजे 9:15 मार्केट खोला, पैसा नहीं डाला, don't expect anything out of it by the end of the day. But if you are somebody who has invested money for a long term perspective, अगर आपने पेशेंस है और अगर आपने सही जगह वो इन्वेस्ट किया है तो उसका आउटकम मिलना ही है, और बहुत मल्टीपल टाइम्स मिलने वाला है। दैट इज वेट ट्रेनिंग टू यू। जब आप वेट्स उठाते हैं तो यू वोंट बर्न कैलोरीज देन एंड देयर, बट वो जो मेटाबॉलिज्म एग्जैक्टली जो भी आपने मेंशन किया कि जहां आपका मसल मास बढ़ा, आपका एडिपोज टिश्यू कम हुआ, आपका विसरल फैट कम हुआ, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है बिकॉज वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने करी है ना, जब आप सो भी रहे हो ना तो भी वो कैलोरीज बर्न करके दे रहा है, जस्ट लाइक यू आर मेकिंग मनी व्हेन यू हैव इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म। So it is the right combination. Now, if you are somebody who is very smart, you might do a bit of trading, you might do a bit of investment. That's exactly with cardio and weight training also. That's the example that I usually give to my clients. This is such a good analogy, and to be really true, I will also copy this. I really love that analogy. So, लेकिन Nice. चैतन्य, तो अगर कोई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंसिव स्टेट में है, थोड़ा सा उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, अब हमें ये तो पता लग गया कि वर्कआउट की इम्पोर्टेंस है, बट क्या ऐसे लोग एब्सोल्युटली कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं, या फिर उनके लिए कुछ लिमिटेशंस का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे यूजुअली मैं अपने गार्डन में प्लांट्स को पानी देता हूँ, बट अगर एक प्लांट ऐसे जो थोड़ा रीच के दूर है मेरे, तो व्हाट आई डू, मैं आगे से पाइप को थोड़ा प्रेस कर देता हूँ, वो प्रेशर बढ़ जाता है। दैट्स एग्जैक्टली द ब्लड प्रेशर इनसाइड द बॉडी ऑल्सो। वो क्यों इकट्ठा हो रहा है? बिकॉज इन मेनी केसेस या तो इंसान स्ट्रेस बहुत ले रहा है, या उसका लिपिड प्रोफाइल काफ़ी ख़राब है, जिसमें उनका कोलेस्ट्रॉल रेशियो, बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, ये शायद सब रेंज में नहीं है। नाउ इन ऑर्डर फॉर अस टू एंश्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एनालिसिस ये होता है कि मैं क्लाइंट का बॉडी कॉम्पोजिशन चेक करूँ। इन मेनी केसेस वेयर वी गेट टू सी कि अगर एक इंसान थोड़ा ओवरवेट है एंड उनको ब्लड प्रेशर इश्यूज हैं, so the first thing that we have to consider is that this person should lose somewhere on at least 5 to 10% of his overall body weight. As a byproduct, losing more body fat also. Now, while doing that, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम उनकी डाइटिंग स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज करें, सो दैट इस इंसान को धीरे 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 करके वेट ड्रॉप होता दिखे। ऑब्वियसली एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। ये मैंने इसलिए पहले ऐड किया बिकॉज अगर हम एक्टिविटी को बोलेंगे, शायद इस वीडियो को कोई देखे और वो सोचे कि अगर मेरे को बीपी कम करना है तो मेरे को कल से एक्टिविटी शुरू करना है। बट फर्स्ट यू हैव टू इंश्योर दैट यू फिक्स योर डाइट, क्योंकि वो मेजर काम करेगा। बिहाइंड द कर्टन वेट लूज होता चला जाएगा। यू डोंट नीड टू रियली लूज योर मसल मास और योर स्टैमिना। दैट इज वाई वी गोना ट्रेन नाउ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट यू मेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा अगर हम इसका ध्यान नहीं देंगे, बट अगर हम बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे तो भी उनका ब्लड प्रेशर काफी एग्रीवेट हो सकता है। तो दे शुड स्टार्ट विद समवेयर ऑन लो टू मॉडरेट एक्टिविटी लेवल्स, जिसमें अगर वो कार्डियो ऐड करते हैं तो दे शुड नॉट गो फॉर अ स्प्रिंट राइट पे, लो टू मॉडरेट स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट देयर बॉडी, देयर हार्ट गेट्स यूज्ड टू ऑफ दैट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेम गोज फॉर वेट ट्रेनिंग ऑल्सो। Let's suppose there's a person who has a history of hypertension for a while and उन्होंने अभी अभी वर्कआउट शुरू किया है। आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू लिसन टू योर बॉडी, क्योंकि सबका अलग स्टेट हो सकता है। नाउ इफ वी ट्राई टू ऑब्वियसली गो विद लाइक सम काइंड ऑफ अ गाइडलाइन, वो सबके लिए वर्क नहीं करेगा। बट द फैक्ट इज कि अगर आप कभी भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, यू शुड नॉट मेक श्योर कि यू आर गोइंग जस्ट ऑल आउट एटलीस्ट इन द फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स, एटलीस्ट गो 2 to 4 weeks. Try to understand your body's capacity to train and to recover after that. See how you feel. Limit your caffeine intake. काफी लोग क्योंकि they feel so lethargic, they use a lot of pre-workouts. बहुत ज्यादा कॉफी पीना है, बहुत ज्यादा चाय पीना है. Your body is getting a lot of stress because of it already. You would want to rest optimally in the first place. So prioritize your rest, eat well, keep your weight training or cardio intensity moderate. I won't even say just low, and slowly and steadily see how your body responds to this. Once you get to see, let's say 2, 3, 4 weeks at least, कि आपका प्रोग्रेस कैसा है, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है,
देन अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ कॉल कि अगर आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हो, बट इफ दिस इज एक्चुअली वर्किंग फॉर यू, आई थिंक यू शुड स्टिक विद द सेम एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक एन एक्शन गोइंग फॉरवर्ड लेटर। सो जैसे आपने बात करी ब्लड प्रेशर के केसेस में, इफ समवन इज लिटिल ओवरवेट, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है वेट कम करना 5 to 10%। करेक्ट। मान लेते हैं कि ऐसे लोगों ने अपना एक चार्ट बनाया, उन्होंने समझा कि कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है ना, बट लेकिन क्या वो सब कुछ अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ों का, कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस उन्हें रखने चाहिए अपने डाइट में? आर देयर एनी फूड्स which they should avoid or probably limit in order to better manage their blood pressure? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारा ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है और अगर हम उसको लिपिड प्रोफाइल से रिलेट करें, तो दैट शोज कि कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ों में आपको वेरिएशन देखने मिल जाएगा। ये कहाँ से बढ़ता है? जब आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा फैट्स इनटेक होता है, एंड दैट टू नॉट गुड फैट्स। अभी गुड एंड बैड को ऐसे में आई वुडंट से, मैं इसको अलग से कैटेगराइज नहीं करना चाहूंगा, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, दीज आर द मेजर टू कंपोनेंट्स जिन पे हमें ध्यान देना पड़ता है। सैचुरेटेड फैट इज समथिंग जिसको आप लिमिट करना चाहेंगे टू समवेयर अराउंड 10 to 15% ऑफ योर टोटल फैट इनटेक। इसमें वो सब चीजें आ जाती हैं जो आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। You get a lot of saturated fat coming from dairy products. You get a lot of saturated fat when you eat out. Oily food, junk जो हम खाते हैं, that is all saturated fat. You're not getting any healthy fats out of it. बट यहाँ पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये भी है कि जैसे हम फैट की बात करते हैं, हमें लगता है फैट लॉस मतलब फैट का इंटेक भी कम कर देना है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि फैट का इंटेक हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करता है। सो फॉर मोस्ट पीपल, आई आई वुड सजेस्ट 40 to 60 grams of fats. That's what I usually do. Like, they can be different numbers for different people, or different coaches might prefer. But I usually prefer 40 to 60 grams of fats, mostly coming from unsaturated fats. थोड़ा उसमें saturated fat का ratio रहता है. This is what I try to limit in the first place, giving them a moderate to high protein diet, complex carbs, whole fruits, whole vegetable, एंड ट्राई टू लिमिट ईटिंग आउट, बिकॉज जो भी आप बाहर खा रहे हो उसमें आपको एग्जैक्टली नहीं पता आपको क्या मिलने वाला है, तो यू वुड वांट टू लिमिट दैट पार्ट। ऑल्सो अगर आपका हाइपरटेंशन का हिस्ट्री काफ़ी पुराना रहा है, तो आई वुड रिकमेंड आप सॉल्ट इंटेक को थोड़ा लिमिट कर सकते हो। आपको कम नहीं करना है एकदम से, थोड़ा लिमिट कर सकते हो इफ इन केस यू आर ऑलरेडी अवेयर कि आप थोड़ा ज़्यादा खाते हो। एंड आई थिंक कि जो भी शुगरी स्टाफ एंड ये जो जंक हम बाहर का खा रहे हैं, इसको कुछ दिन के लिए अगर आप कट शॉर्ट करेंगे, यू विल राइट अवे सी अ डिफरेंस। जैसे आपने राइटली कहा कि ब्लड प्रेशर के साथ कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम आ जाता है, एंड होता क्या है कि अ लॉट ऑफ इंडियंस आर वेजिटेरियंस, और अगर हम वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को देखें, एंड इफ समवन इज ट्राइंग टू इंक्रीज देयर प्रोटीन इनटेक, पहले ही ऑप्शन बहुत कम हो जाते हैं, करेक्ट। एंड आपके पास जो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन था विच इज डेयरी प्रोडक्ट, अब आपके पास उसका भी कैपिंग लग गया है ना। और उसी के साथ साथ व्हाट आई हैव प्रैक्टिकली सीन इज कि लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नहीं होते कि चलो अब हम बाहर का खाना एब्सोल्युटली बंद कर देते हैं, उसके बाद वो बाहर का भी खाते हैं, एंड बाहर जब वो जाते हैं खाने, दैट इज ऑल्सो ऑयली। सो हर तरफ से आई थिंक दीज पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इशू एंड कंफ्यूजन। ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल करा जा सकता है? आई वुड रिकमेंड कि ना, सबका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत डिफरेंट होता है, एंड एक बेस्ट प्लान को फॉलो करने के लिए ना सारी चीजें एक साथ लाइन अप होगा सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हो वेरी सकता है नाइस मेरे लिए जो एडवाइस। बेस्ट है ना, हो सकता है जो मेरे लिए बेस्ट है, मैं एज अ कोच आपको वो बताने की कोशिश करूंगा जो कि शायद ऑप्टिमली सभी के लिए ठीक है, बट वो उस सांचे में मैं सबको नहीं डाल सकता। तो एवरीबडी इज वेरी डिफरेंट। नाउ लेट्स सपोज आई बीइंग समबडी हु इज अ नॉन वेजिटेरियन, अब मैं चिकन भी खाऊंगा, मैं एग्स भी खाऊंगा, एंड आई एम वेरी ओपन टू सप्लीमेंट्स आल्सो। लेट्स से I'll go for dairy also, I'll go for whey protein also. But now I get a client जो कि प्योर वेजिटेरियन है, तो पहला ऑब्जेक्टिव मेरा ये रहेगा कि मैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करूं। जैसे लेट्स से इफ देयर समबडी हु इज ओके विद डेयरी प्रोडक्ट्स, तो मैं उनको डेयरी ऐड करके दूंगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सैचुरेटेड फैट, कीपिंग इन माइंड कि बहुत ज्यादा भी नहीं देना है। नाउ लेट्स सपोज मैंने उनकी एक अपर लिमिट को ऑलरेडी हिट कर दिया। नाउ मेरा काम एज अ कोच हमेशा ये रहेगा टू मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि शायद आपके लिए सप्लीमेंट कैन बी अ वेरी गुड चॉइस, गिवन कि वहां पे आपको कैलोरीज भी कम आ रहे हैं, वहां पे आपको कोई एक्स्ट्रा फैट्स कार्ब्स भी बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, एंड यू आर गेटिंग अ वेरी टॉप नॉच क्वालिटी हाई प्रोटीन ऑल्सो। नाउ ऑब्वियसली हम लोगों का काम होता है टू एजुकेट द पीपल। एट टाइम्स नॉट एवरीबडी इज वेरी कंफर्टेबल विद दैट, बट जैसे मैंने पहले बोला सबका स्टार्टिंग पॉइंट बहुत डिफरेंट है, राइट। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से मैंने अपने खून पसीने की मेहनत से
अच्छा खासा पैसा सेव किया, जो मेरे लिए अच्छा खासा है, और मैंने एक गाड़ी खरीदी, थार गाड़ी खरीद ली। ठीक है। अब मैंने घर के बाहर लाके खड़ी करी, बट फिर मैंने अग्रिम मेरे पड़ोसी की गाड़ी देखी, BMW। मैं तो वहीं हार गया, क्योंकि मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट कंपेयर करना शुरू कर दिया, बिकॉज एवरीबडी इज क्वाइट डिफरेंट। नाउ यू बीइंग somebody who has been lifting weights for years, I just can't compare your diet and my diet. अगर मैं कल तक जंक खा रहा था और आज मैंने जंक छोड़ दिया है, तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। कल तक अगर मैं सब कुछ ऐसा खा रहा था, शुगरी स्टफ खा रहा था, अभी मैंने उसमें थोड़ा पनीर, थोड़ा दही, थोड़ा सोया चंक्स ऐड करना शुरू किया, इट्स अ विन विन सिचुएशन। ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम व्हेन यू इवॉल्व, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आप इसको और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, because there's no end to, I would say, I think there's a term I read in a book, kaizen. Kaizen, it's a Japanese word, if I'm spelling, like if I'm pronouncing it right, and that is constant improvement. ये रुकना राइट। नहीं चाहिए। हम ट्रेनिंग भी करते हैं तो हमें कोई बोलता है अरे आप तो बहुत फिट लग रहे हो, बट हमें अपनी नजरों में लगता है कि अरे अभी तो कुछ भी नहीं किया है ना, अभी तो और बेटर करेंगे ना। बट द डे यू फील कि मैंने सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया, दैट्स द एंड। So I think with food also, with the optimization of your food also, there's no end to optimizing it. Slowly and steadily you'll find your ways. Always compare yourself with what you were doing a week back or a month back. Compare your progress and just keep evolving. That's usually what I recommend. I love how you give examples, Chaitanya. I mean, your clients must be really proud of you because I think when you make someone understand with the help of examples, समझना बहुत आसान हो जाता है और एक relatability बढ़ जाती है. So यहाँ से एक बहुत important takeaway मेरे लिए भी था कि people have heard this that it's you versus you, but they don't Mhm. understand this क्योंकि sometimes they believe कि यार अब मुझे चलो कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट हो गया, ब्लड प्रेशर Mhm. डिटेक्ट हो गया, देन दे गो ऑन गूगल एंड गूगल बोलता है Mhm. आपको ये बंद करना है, ये बंद करना है। लोग आइडियली वो फॉलो तो करते हैं 4 दिन, बट वो फॉलो हो ही नहीं पाता बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कॉपी समथिंग जो वो है ही नहीं। सो Mhm. द वे यू सेड इट कि हो सकता है कि उनके पास ऑप्शंस कम हो, बट उनका डेयरी का इंटेक अभी बहुत ज़्यादा हो, तो रादर देन जस्ट क्लोजिंग एब्सोल्युटली मैं उसे लिमिट करने की कोशिश करूंगा। दिस इज़ Correct. वेयर आई थिंक a work of an experienced professional really becomes very important। अगर स्पेशली आप किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से गो थ्रू कर रहे हैं, देयर इज ऑलवेज अ सिंक बिटवीन डॉक्टर, यू, योर कोच, Mhm. सो दैट रीप्स द बेस्ट रिजल्ट। बट मैंने डैश डाइट के बारे में बहुत सुना है, स्पेशली इन द Mhm. रेलेवेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। व्हाट इज योर व्यू ऑन डैश डाइट? डू यू नो अबाउट दिस? Yes. See, DASH diet is basically nothing but making sure कि आप अपने लाइफस्टाइल को एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ कैसे धीरे धीरे करके शिफ्ट करते हो। नाउ लेट्स सपोज इफ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ रिफाइंड शुगर, आप कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स खाना स्टार्ट करो। कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स मतलब जिसमें आपको होल ग्रेन मिलता है, ओट्स, दलिया, किनवा, मिलेट्स, रोटी, बाजरा, बेसिक चीजें। तो कोई फैंसी चीजें नहीं है, बट बेसिकली आप शिफ्ट कर रहे हो फ्रॉम जस्ट हैविंग अ नॉर्मल शुगर to going towards something which is a healthier version of it. If you're somebody who is not having fat-free products, let's say आप whole milk लेते हैं, आप whole fat, I would say, डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको होल फैट आ रहा है, वो आप धीरे धीरे करके फैट फ्री की तरफ जा सकते हो, जस्ट टू अवॉइड ऑन दैट एक्स्ट्रा फैट दैट यू गेटिंग, अगेन द सैचुरेटेड फैट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, अभी कोई इंसान है वो चिकन खाता है, लेट्स से वो होल चिकन खा रहा है, यू कैन शिफ्ट टुवर्ड्स मोर लीन सोर्सेज ऑफ इट। So धीरे धीरे करके you shift your focus on these things, having whole fruits, having whole vegetable. Eventually that is what you would like to do in the first place. आप अपने आप ही फील करो कि you're feeling lighter. आपको वेइंग स्केल के ऊपर चढ़ के देखना नहीं पड़ेगा, वैलिडेशन नहीं चाहिए होगा। जब 2 दिन आपकी आंख सुबह खुलेगी एंड यू विल फील फ्रेश ना, आपको समझ आएगा आपने बॉडी में अपने रही सही फ्यूल डाला है। दैट्स व्हाट अ डैश डाइट इज ऑल अबाउट। I am not a big believer of following a term because it's a dash diet. It is eventually a whole soul lifestyle. आप अच्छा खाओगे, टाइम से सोओगे, ये स्क्रीन टाइम है इसको थोड़ा लिमिट करोगे। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड रीच फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? बिकॉज इसने हमें इतना घेर लिया है ना, आपको इसको कैपिंग करना पड़ेगा। आप सब कुछ अच्छा करके लास्ट में जब वो 1 घंटा स्क्रीन के ऊपर अपना फोकस देते हो ना, यू विल नेवर फील दैट यू आर एबल टू स्लीप वेल। इससे क्या इशू नहीं आएगा? आपका स्लीप इशू खराब, आपको स्लीप खराब होगा, यू विल फील स्ट्रेस्ड इन द मॉर्निंग, कॉर्टिसोल आपका हाई रहेगा, वो हाई रहेगा बिकॉज आपने रिकवरी नहीं किया है। दैट विल राइट अवे चेंज योर बॉडीज क्लॉक। तो आई थिंक इन ऑर्डर फॉर अस टू एंश्योर दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको बहुत कुछ एक साथ चेंज नहीं करना है, ये पहले ही समझ लेना है। इंस्टाग्राम पे अभी जब टिकटॉक चल रहा होता था, या अभी जब रील्स पे शुरू हुआ, तो वो वाले लोग भी है ना जो है ना वो क्रिंज कंटेंट डाल रहे हैं ना, डांस कर रहे हैं ऐसा,
आप और मैं वो नहीं कर सकते बिकॉज दैट्स नॉट मी एंड दैट्स नॉट यू, सिंपल एज दैट। तो इफ अ डाइट विच इज वर्किंग फॉर यू इट्स समथिंग विच इज नॉट रिलेटेबल फॉर समबडी लाइक मी, मैं 4 दिन में क्यों फॉलो करूँ उसको? मेरा काम एज अ कोच, जब मैं किसी क्लाइंट से बात करता हूँ मैं उनको पहले ही बोलता हूँ देयर इज नो टेम्पलेट विद मी। मैं एकदम कोरा कागज लेके उनके पास पहुंचता हूँ कि अभी मैं लिखना तब शुरू करूंगा जब आप बोलना शुरू करोगे। आप बताओ आप क्या खा सकते हो। आई राइट इट डाउन, देन आई मेक देम अंडरस्टैंड कि ये आपके लिए नहीं है, इसका ये बेटर ऑल्टरनेट हो सकता है, ये ऑलरेडी अच्छा है, इसको क्यों हटाना है। देयर आर सम पीपल हु आर लाइक चाय छोड़नी पड़ेगी ना फैट लॉस के लिए, आई एम लाइक खाओ, आप पियो ना चाय, पियो यहाँ पे चाय पीनी है ना, अच्छा लगता है ना, पियो इसको। कहते हैं शक्कर हटाना है? नहीं, शक्कर भी लो आप, 5 ग्राम शक्कर में होगा, हाँ हाँ जमेगा ना, करो चाय पियो मस्त। तो वी डोंट नीड टू रियली चेंज आवरसेल्व्स कंप्लीटली, इट्स जस्ट दैट हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए बिकॉज वी शुड हैव अ गोल इन माइंड। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें जब गोल दिख जाता है ना तो हम अपने आप ही उसकी तरफ बढ़ पड़ते हैं और कोई एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत होती नहीं है। तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज हैव अ राइट गोल सेटिंग। अगर देयर इज अ क्लाइंट, देयर समबडी हु इज विलिंग टू वर्क विद समबडी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को बस मैं इतना सजेस्ट करूंगा कि आप जिसके साथ भी काम करते हो ना अपनी गोल सेटिंग बहुत अच्छे से किया करो। पहले दिन सबको डिस्कस कर लो, क्या आप देखते हो, क्या आपको पहले अचीव नहीं हुआ है, क्या मेजर ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, एंड मेक श्योर कि अपने लाइफस्टाइल से एक अच्छा प्लान निकाल के लेके आना है, उसी को फॉलो करना है। आई एम वेरी सर्टेन ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम आप धीरे 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 करके उसको इवॉल्व करते चले जाओगे एंड दैट मेक्स योर लाइफ इजी। आई मीन आई लाइक द वे यू हैव पुट इट। समटाइम्स होता क्या है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए लोगों के एक इंसान एक डाइट का एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, एंड देन पीपल बिकम आइदर प्रो ऑफ इट और आइदर एंटी ऑफ इट। एंड जब आप वेरी ट्रू। उसके प्रो बनते हो, फॉर एग्जाम्पल डैश डाइट इज अ गुड कॉन्सेप्ट, आप इन्वेस्ट करिए वो कॉन्सेप्ट समझने में रादर देन बिकमिंग एब्सोल्युटली रिजिड कि यार उसमें रिफाइंड प्रोडक्ट को मना किया है तो वो अब मेरी ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, है एग्जैक्टली। ना? इट बिकम्स सो रिजिड फॉर यू कि आप एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी पे वो फ़ॉलो कुछ टाइम करते हो, देन इट बिकम्स फ्रस्ट्रेशन, वेट कम होता है, फिर वापस आ जाता है एंड इट बिकम्स अ लूप। सो द वे यू सेड इट कि प्रिंसिपल्स आर गुड, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स, अंडरस्टैंड योर स्पेसिफिसिटी, देन गो फॉरवर्ड। सो थोड़ा-सा बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज़्म के बारे में। आई हैव हर्ड कि जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो वेट कम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा क्यों? सी मेजरली आप अगर आप देखो ना, दिस इज प्योरली रिलेटेड टू द हॉर्मोन्स, है ना। क्योंकि जब हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म की हम लोग बात करते हैं, दिस इज समथिंग नॉट रिलेटेड टू जस्ट योर डाइट और योर एक्टिविटी, दिस इज रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड। हाइपोथायरॉयडिज्म एग्रीवेट कर सकता है वेट गेन को, हाइपरथायरॉयडिज्म वेट लॉस हो सकता है बिकॉज इससे आपका मेटाबॉलिज्म इम्पैक्ट होता है, सिंपल एज दैट। मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से वेट गेन होने लगता है। तो अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें, आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने का कैपेसिटी व्हेन यू आर एट रेस्ट वो कम हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट यू विल स्टार्ट गेनिंग अ बिट ऑफ वेट। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसको आप लूज नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट इसके पीछे के ना कुछ रीजंस ऐसे हैं, देखो, हॉर्मोन्स को आप ओवरनाइट फाइट नहीं कर सकते हो, आपको एक लाइफस्टाइल को अडाप्ट करना ही पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या आपको लाइफ में धीरे धीरे करके इनकलकेट हुआ है या आपको बहुत पहले से है? एज्यूमिंग कि यू गॉट अ क्लाइंट और आई गॉट अ क्लाइंट हु हैड, जिससे उनको कुछ साल पहले पता लगा है, तो यू कैन से दिस इज मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो लाइफस्टाइल से वो ठीक भी हो जाएगा। यस, थोड़ा टाइम लग सकता है बट ये अलग, आपको फैंसी डाइट करने की जरूरत नहीं होती है। येस, इन सम केसेस वी डू रिकमेंड कि आप सोए प्रोडक्ट को थोड़ा लिमिट करो, बट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बहुत अलग डाइट करने की जरूरत है या बहुत कुछ अलग डिफरेंट करने की जरूरत है। आपको अपने माइंड से पहले तो ये निकाल देना है कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से आपका वेट लॉस नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू आर विलिंग enough टू टेक दैट एक्शन, यू विल एंड अप लूजिंग वेट, यू विल एंड अप लूजिंग फैट। शायद ये थायराइड का इशू भी आपका एंड हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, since I just can't claim it, I being not being a doctor, but I can certainly say if you have hypothyroidism and you really want to lose it, आप यहाँ से एक बार उसको ठान लो, वो हो जाएगा, राइट। कहते हैं there's a, ये किसी और का चुराया हुआ है कि मान लिया तो हार गए, ठान लिया तो पार गए। तो आप ठान लो, आप पार चले ही जाओगे। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको यहाँ से ना कभी भी एफर्ट पॉसिबल, जो आपसे बनता है वो करते चलो बस आप। आपने जैसे सोए प्रोडक्ट्स के ऊपर भी थोड़ी सी बात करी,
हम्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में अ लॉट ऑफ टाइम्स डॉक्टर्स जो हैं वो सोया प्रोडक्ट्स और हम्म, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स को एब्सोल्युटली बंद करने को कह देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेक श्योर कि उन्हें प्रॉपरली आप बॉईल करके खाएं। तो करेक्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस चीज़ पे। आप एज अ कोच क्या प्रेफर करते हैं ज़्यादा? See, if somebody is being asked by their doctor to avoid it, so I never try to take their place, or never try to obviously intervene in between, है ना, कि आपको फिर भी कंज्यूम करना है, because I think they know better to a certain extent. बट अगर आपको एक बहुत ही जनरलाइज एक एडवाइस दी गई है कि आपको करना ही चाहिए, जैसे अगर आपने गूगल पे पढ़ा है, तो आई थिंक वेरी राइटली सेड, अगर आप उसको प्रॉपरली कुक करते हो तो उसकी जो भी वो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे आपको इम्पैक्ट हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, वो काफी हद तक आप किल कर जाएंगे। इवन आफ्टर दैट, अगर यू आर बिट स्केप्टिकल अबाउट इट, व्हाट आई यूजुअली रिकमेंड इज कि आप उसकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम रखो, उसको रेगुलरली कंज्यूम मत करो, जिससे अगर थोड़ा भी वो एग्रीवेट कर सके तो यू आर स्टिल इन अ सेफ जोन एंड you try to meet your other nutrients from the other sources as well. तो मैं यूजली कंप्लीटली कट करने को नहीं सजेस्ट करता हूँ, प्रॉपरली कुक करने को सजेस्ट करता हूँ, और थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी को लिमिट करने के लिए बोलता हूँ, स्पेसिफिकली इफ दिस इज बीइंग आस्क्ड बाय द डॉक्टर कि आप इसको बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करें। दैट्स व्हाट आई यूजुअली डू। थोड़ी सी बात पीसीओएस की भी करते हैं। मैं कई बार इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे देखता हूँ पीपल प्रमोट अ लॉट ऑफ पीसीओएस स्पेसिफिक डाइट। वी नो कि पीसीओएस में थोड़ा सा हार्मोन्स एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस ये सब का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो रहता है। आर देयर एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस व्हेन इट कम्स टू पीसीओएस एंड डाइट? सी नॉट मेजरली, बट येस देयर आर फ्यू स्टडीज जो सपोर्ट करते हैं कि अगर आप हाई प्रोटीन, हाई फाइबर एंड लो टू मॉडरेट कार्ब्स की तरफ देखें, एंड ऑब्वियसली हैविंग गुड अमाउंट ऑफ फैट्स, तो ये आपको काफी हेल्प कर सकता है, मेकिंग श्योर दैट यू कीप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ योर रिजीम, you move well throughout the week, and you take care of yourself, not just physically but mentally also. कई बार ये चीजें आपको इतना स्ट्रेस आउट कर देती है ना कि हम लोग फिजिकली उस चीज से फाइट करने को देख रहे होते हैं, बट मेंटली वी नेवर ट्राई टू सेट डाउन एंड ब्रीद, है ना। when you breathe, when you take that deep breath and when you think about the positive things, that's what you're trying to attract. वरना कई बार क्या होता है ना, हमें पता है कि पीसीओएस का प्रॉब्लम है, एंड एवरी टाइम वी आर ट्राइंग टू फॉलो अ डाइट और अ वर्कआउट, इट इज टू फाइट विद दैट थिंग। we don't enjoy what we are doing right now, है ना, because eventually PCOS भी अगर आप देखो तो this is more of a lifestyle disorder जो अभी इन दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके पीछे के रीजन भी बहुत कॉमन है। many a times when we end up gaining a lot of weight, उसके पीछे का रीजन होता है लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। बट when you try to lose that weight, again we are doing the same mistake, लाइफस्टाइल अभी भी अच्छा नहीं है, you are just trying to crash diet, you are not moving well, you are like खाना छोड़ दूंगी, it's not doing that good to your body, right? Eventually it's creating more negative impacts on your body. So I think what's most important is you start moving first in the first place. That's what usually I do. That's the first thing that I always talk with my clients जब भी मैं उनसे connect करता हूँ, even before they ask me हमें क्या खाना है, I ask them about their activity level, because there's a reason to that. अगर आप सुबह उठ के बाहर जाके वॉक करके आओगे ना, पसीना बहा के घर लौटोगे ना, आपके सामने कोई समोसा भी रखेगा ना तो शायद आप मना कर जाओगे। बट अगर आप ये सोचो मैं शाम में जिम जाऊंगा और शाम तक आपके सामने जो आ रहा है आप ना नहीं कर पा रहे हो, तो शाम में शायद आप जिम भी छोड़ दोगे। तो आपका दिन शुरू कैसे होता है, जैसे इट्स 11 राइट नाउ, 11 AM इन द मॉर्निंग। अभी तक मैं ऑलरेडी 8 किलोमीटर्स रन करके आ चुका हूँ, मैं 1.5 घंटा क्रिकेट नेट्स करके आ चुका हूँ इन द मॉर्निंग, एंड दिस इज बीइंग अ संडे। तो अभी मेरे सामने कोई कुछ भी गलत भी ला के रख देगा ना, आई हैव द करेज टू से नो, बिकॉज मैंने इतनी मेहनत सुबह सुबह इसलिए करी है सो दैट आई नो कि मेरी बॉडी में भी मेरे को वही डालना है। इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ हाउस एंड यू हैव एवरीथिंग पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ यू, आप क्यों खराब सामान लगाओगे उसमें, राइट? दिस इज दैट बॉडी, आपकी बॉडी में जो डाल रहे हो ना, आपको रिटर्न शायद वी आर एट एन एज जहाँ पे 20s या 30s में उसका इम्पैक्ट अभी लगेगा नहीं, बट वेन विल बी इन आर 40s और 50s हमें समझ आने लगेगा, बिकॉज इट्स स्लोली 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 आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो ये ग्राफ ऊपर ही जाता है प्रोग्रेस का, वेट लॉस इंच लॉस ऐसे आएगा, प्रोग्रेस का ग्राफ ऐसे जाएगा। तो आई डोंट रियली थिंक कि कुछ बहुत मेजर चेंजेस की जरूरत पड़ती है। बेसिक चीजें 95% ऑफ द केसेस में वर्क कर जाती हैं। यू हैव टू यू हैव टू प्रायोरिटाइज वेट ट्रेनिंग, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू मूव वेल, एंड जो भी इसके अलावा एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है आप करो उसको। इफ यू आर समबडी जिसको साइकिलिंग अच्छी लगती है, योगा अच्छा लगता है, बैडमिंटन खेलना है, कुछ भी करना है करो उसको।
resistance training should always be a part. Avoid the insulin resistance. एंड ऑब्वियसली जैसे डाइटरी प्रोटोकॉल में हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप कार्ब्स को थोड़ा लिमिट करते हो, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, इन मोस्ट केसेस इट विल वर्क वेल. चैतन्य, आई लव द वे यू हैव सेड ना कि दैट 95% इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. होता क्या है कि जो वो 5% होता है ना, उसको यूज करके पीपल क्रिएट अ लॉट ऑफ फियर मॉन्गरिंग. वेरी ट्रू. एंड उस फियर मॉन्गरिंग में जो एक्चुअली सफर कर रहा होता है, समटाइम्स उनका डिसीजन मेकिंग गेट्स डिस्टर्ब्ड. यहाँ से सीखने वाली चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले वो मैक्रो को तो फिक्स करो, अपना 95% को तो फिक्स करो, 5% तो तब फिक्स करना. एंड प्रैक्टिकली व्हाट आई हैव आल्सो सीन कि जब आप वो अपना 95% फिक्स करते हो ना, आपके फिक्स करने करने में ही आपको समझ में आ जाता है कि यार फियर मॉन्गरिंग की तो ज़रूरत थी ही नहीं. वो 5% तो एब्सोल्युटली. आपका प्लेजर है जो आप आराम से इंजॉय कर सकते हो. सो एब्सोल्युटली. बेस को अपना स्ट्रांग करिए. यहाँ से एक बहुत अच्छा की टेक अवे है कि फोकस ऑन द मैक्रो एंड फोकस ऑन द बेस फर्स्ट. ऐसा कुछ नहीं है कि एक बहुत ही अलग से स्पेसिफिक डाइट होता है. प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट रिमेन द सेम व्हेन इट कम्स टू स्पेशली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स. चैतन्य, थोड़ा सा पोस्टपार्टम रिकवरी की बात करते हैं. डिलीवरी के बाद अगर किसी को एक अच्छा पोस्टपार्टम रिकवरी करना हो एंड वो उस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग फेज से भी गो थ्रू कर रहे होते हैं, सो क्या कुछ स्पेसिफिक फूड उनके डाइट के अंदर इंक्लूडेड होने चाहिए? सी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है फॉर फॉर द मदर, फॉर द चाइल्ड. एंड आई थिंक कि क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट फेज है, फाउंडेशन रख रहा है उस बच्चे के लिए, एंड फॉर द मदर ऑल्सो, क्योंकि उनकी हेल्थ इसके वजह से बहुत इम्पैक्ट हो सकती है. तो आई थिंक इसके लिए हमेशा वी शुड गेट इन टच विद द डॉक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर बेसिक लेवल पे हमें चीज़ों को समझना है, सो दैट अगर कल यही सवाल कोई और किसी और से पूछे एंड यू डोंट नीड टू गेट इन टच विद द डॉक्टर, तो इस कॉन्वर्सेशन को शायद वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक हेल्दी फैट्स का इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बोला है, वो हार्मोन्स को रेगुलेट करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है. ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि जब हम लोग फैट लॉस करने की बात कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कैलोरीज कट करना शुरू करते हैं. नाउ द थिंग इज दैट क्योंकि हम लोग इंडियन डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो हम कार्ब्स नहीं कट करते, हम प्रोटीन कट करने लगते हैं, हम फैट्स कट करने लगते हैं, विच इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट वे हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग इट. आई रियली फील कि ड्यूरिंग दैट फेज, मतलब दैट्स माई पर्सनल पर्सपेक्टिव ऑन दिस, कि द मदर हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर द लास्ट 9 months. इसके बाद ना, मतलब मुझे जो लगता है, दैट्स माई पर्सनल लाइक, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग उस फेज को जी नहीं सकते, बट जैसे मैं देखता हूँ चीज़ों को एंड जैसे आई सी हाउ पीपल आर गोइंग थ्रू दैट फेज, आई थिंक उनको स्ट्रेस नहीं लेना है पहले तो. एंड दे शुड बी रियली प्राउड ऑफ देमसेल्फ, राइट, कि उन्होंने इतना इतना टफ टास्क किया, राइट. वो 9 महीने के लिए उन्होंने वो सब, आई वुड से, वो पेन, वो हार्मोनल चेंज, राइट, एंड वंस द बेबी ग्रोज अप, है ना, उसके साथ वो एक्स्ट्रा वेट के साथ वॉक करना, है ना, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको शायद हमारी सोसाइटी उतने उस लेवल पे नहीं देखते हैं. उनको लगता है ये तो नॉर्मल सी बात है, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल. हम लोग नहीं कर सकते हैं ये सब चीज़ें, शायद हमारा पर्सपेक्टिव ही नहीं है इतना बड़ा. तो आई रियली फील कि मतलब वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव लाइक द लेडीज अराउंड, बिकॉज दे इंस्पायर अस अ लॉट थ्रू दिस जर्नी. तो पहली चीज़ तो उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है. वेट लॉस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जो आपने किया है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है. Right. Now, please start taking care of your health, the baby's health, by eating well for a certain time. And once you really feel that you're out of that zone, and now you want to take charge of your health by losing weight or losing fat, this is where you think about what I'm trying to tell right now. So I think यहाँ पे एक high amount of protein, at least एक certain level से high, where because अभी breastfeeding के time पे baby का requirement भी होगा. So this is what we usually prefer. कि if the mother is feeding a baby, I think if I remember it right, at least 200 to 300 kilocalories उनको extra लेनी चाहिए, because she is feeding the baby. So I have trained a lot of clients in their postpartum. उस टाइम पर भी उन्होंने weight lose किया था while ensuring कि बेबी की हेल्थ भी impact नहीं हो. तो I had kept somewhere around 300 extra kilocalories for the baby's nutrition, and the leftover was still a small deficit for the client. And she was able to lose a decent amount of weight, and she was really happy with the way she was able to do it, because इसमें उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगा, and she was getting back to her old lifestyle. So ये बहुत कुछ डिपेंड भी करता है कि आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कितना एक्टिव थे, क्योंकि अगर उन 8-9 महीने में आपने कुछ नहीं किया, तो आप ना बहुत जल्दी से ना सब कुछ चेंज करने को देखोगे. बट इफ यू आर स्टिल वेरी एक्टिव टिल द लास्ट मंथ और सो,
आपके लिए इतना डिफिकल्ट होगा नहीं। जैसे फॉर समबडी लाइक यू और मी, अगर हम 2 हफ्ता ड्यू टू सम एक्सट्रीम रीजन ट्रेनिंग नहीं भी करें ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वी नो हाउ इट फील्स व्हेन वी गो बैक टू द जिम, राइट? बिकॉज वी हैव सीन दैट फॉर इयर्स नाउ। बट सोचो अगर हम एक 9 महीना कुछ नहीं करें, जिस दिन हम जिम करना शुरू करेंगे ना, विल स्टार्ट फीलिंग कि इसको जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना अच्छा है। और शायद कभी कभी थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे खुद के ऊपर। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि उनको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्लोली एंड स्टेडीली स्टार्ट कीजिए जो भी आप प्लान कर रहे हैं, एंड जस्ट टेक्स वन स्टेप एट अ टाइम, बिकॉज नाउ दैट फेज इज ऑलरेडी ओवर, एंड नाउ इट्स अबाउट यू द बेबी एंड जस्ट मेकिंग श्योर कि यू बोथ इवॉल्व। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस एंड द वे यू सेड इट ना, कि पोस्टपार्टम के बाद एक बहुत हरीनेस भी रहता है कि यार अब मुझे वर्कआउट शुरू करना है, और एब्सोल्युटली उसी इंटेंसिटी पे करना है जिस पे मैंने छोड़ा था। दिस इज़ अ वेरी कॉमन इशू विद पीपल जो एक्सपीरियंस लिफ्टर्स थे। बिगिनर्स के लिए तो फिर भी थोड़ा सा नेविगेट थ्रू हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ग्रेजुअली स्टार्ट एंड डू नॉट पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो करेक्ट। चैतन्य, मैंने कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं। सो वी आर श्योर। कमिंग टुवर्ड्स द एंड एंड आई विल ask you some rapid fires. So would love to know your opinion. Okay. So my एब्सोल्युटली। first question for you is, diabetics should avoid all the fruit. नो। यू वांट मी टू एक्सप्लेन व्हाई? Definitely. सी, जैसे अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था व्हेन वी स्टार्टेड Yeah. दिस कॉन्वर्सेशन, मॉडरेशन इज द की। दे आर सम फ्रूट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई रहता है। इसका मतलब क्या होता है, कितनी जल्दी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपके ब्लड के अंदर पहुंच जाता है। आप चाहेंगे कि उन चीजों को आप थोड़ा अवॉइड करें, एंड वो भी मॉडरेशन में रखना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते, बट समथिंग लाइक लेट्स से इफ यू ईट समथिंग लाइक पपाया, इट्स अ वेरी हाई वॉल्यूम फ्रूट। उसमें you will get a lot of digestive enzymes, very good for your gut, low in terms of calories, low in terms of sugar, and pretty high in terms of volume. तो you would like to add, मैं सिर्फ बेसिक चीज अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज इट्स अ रैपिड फायर, वोंट टेक मच टाइम। add something which is high in terms of satiety, मतलब वॉल्यूम में ज्यादा, कैलोरीज में कम। try to avoid something which is low in terms of satiety, और बेसिकली वॉल्यूम छोटा है और कैलोरीज में डेंस है। सो लो डेंस, आई वुड से less dense food in calories, high volume. That's the answer to this. Perfect. So my second question for you is, high blood pressure patients should completely stop salt intake. No, not at all. Completely stop करने से ये opposite way में चल पड़ेगा। So अगर आपका अभी hypertension है तो आपको hypotension हो सकता है, where you will feel कि आप एकदम से crash in energy देख रहे हो, and वो आपकी body का एक essential nutrient है। If you talk about sodium, if you talk about salt, so ये सब चीजें आपको completely cut कभी भी नहीं करनी है, moderation में रखना है, and you have to stay more active. Third question, thyroid issues का मतलब है weight loss impossible है? एब्सोल्युटली नॉट। ये हमने आई थिंक थोड़ी देर पहले कवर किया था। लाइफस्टाइल अच्छा होने से और माइंडसेट अच्छा होने से कुछ भी कर सकते हो आप। सो इट इज नेवर अबाउट कि समथिंग कैन स्टॉप यू। हाइपोथायराइडिज्म इज जस्ट अ स्मॉल ऑब्स्टिकल। यहाँ से बाहर निकाल तो फिजिकली यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, आराम से कर सकते हो। Fourth question for you is, 10,000 steps चलना फैट लॉस के लिए काफी होता है? इसको मैं येस और नो दोनों में आंसर करूंगा, बिकॉज लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज वॉकिंग 2000 स्टेप्स और बेसिकली कह सकते हैं हैज अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। वो अगर 10,000 स्टेप्स चलेगा तो वो 8,000 एक्स्ट्रा स्टेप से भी काफी डेफिसिट क्रिएट कर जाएगा। शायद उसके लिए यस, he can lose fat, making sure that the diet is still exactly what he was having or a bit better as compared to what he was having in the past. On the other side, let's suppose there's somebody like you who is already walking 10,000 steps and you feel like मैं तो रोज 10,000 चलता हूँ, मेरा फैट लॉस हो ही जाएगा। शायद your body is already used to of that. So you really need to make sure that you take care of your diet before you try to put in the extra effort just in form of cardio or steps. So I think yes and no, depending upon from where you're starting right now. I love that answer. Fifth question for you is, डिलीवरी के बाद तुरंत वेट लॉस स्टार्ट कर देना चाहिए? आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले हम यही कवर कर रहे थे कि स्ट्रेस नहीं लेना है। इफ यू रियली फील दैट यू आर ऑलरेडी देयर मेंटली दैट यू वांट टू स्टार्ट, आई थिंक यू शुड गो फॉर इट, बिकॉज हम लोगों ने स्टडीज में ये चीज़ पढ़ी है कि अगर इट्स अ नॉर्मल डिलीवरी, इट्स नॉट अ सेक्शन सी डिलीवरी, विद इन कपल ऑफ वीक्स यू कैन स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स अगेन। बट इट्स नॉट अबाउट कि आप फिजिकली कितना रेडी हैं, आई थिंक आप मेंटली कितना रेडी हैं। बिकॉज इतना स्ट्रेस लेने के बाद ना यू शुड रिलैक्स फॉर अ वाइल, बिकॉज वेट लॉस फैट लॉस तो आप कर ही लेंगे। अगर आपने इतना टफ टास्क कर दिया ना जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, जो हमारे बस की बात नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब आई थिंक द फीमेल क्लाइंट्स लाइक, जितना मैं आप लोगों को प्रेस करूं उतना कम है। थ्रू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू say that we guys are very proud of you for what you do,
for the society, for bringing a new life to the society. And like short of words for that, because I've seen some female in my own family going through that phase. So I just can't think, hey, we can be there anyway. So whenever they get into that phase, I think it's time for you to enjoy that phase. And once you feel that you are mentally ready, physically ready, then absolutely you can go for it. I completely agree with you, Chaitanya. So my next question for you is, carbs हटा दो, डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी. कार्ब्स हटा दो, आई सी कार्ब्स को लिमिट करना एंड कार्ब्स को किस फॉर्म में आप कंज्यूम कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हटाना इज नेवर अ सोल्यूशन. हटाना इज लाइक a black and a white approach. There's always a gray area in between. That gray area should be limiting your carbohydrate intake. हटा देना might bring you from somebody who is hyperglycemic to hypoglycemic. दोनों ही ठीक नहीं है, दो extremes हैं. You should stay in between. So if you want to get in the normal range, I think you can limit it to a certain level. Now, if you're not very sure, obviously, if you work with a professional, आपको थोड़ा और insight मिलेगा कि आपके लिए क्या वो limit है, and make sure कि आप moderation में हर एक चीज करो. That's always better. Don't try to completely eliminate anything from your diet. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, स्ट्रेस से डायबिटीज और थायराइड दोनों ट्रिगर हो सकते हैं. Absolutely, yes. Absolutely, yes. Stress is something which will obviously create a lot of imbalance with the other hormones also. Stress will activate your cortisol, which is majorly your stress hormone. And ये hormone बाकी hormones को definitely trigger कर सकता है. So be it diabetes, be it other lifestyle disorders. I think stress को manage करना should be a first priority. अगर आपने stress को अच्छे से manage कर लिया, then आप अपना eating pattern, अपना training, अपना lifestyle सब अच्छा कर सकते हो. And I think कि I'm not somebody who is an expert, but I think you are one. So if somebody is into yoga or wants to learn it, I think कि वो एक बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है फॉर पीपल. बिकॉज मैं तो वीडियोस देख के थोड़ा थोड़ा ऐड करने को देखता हूँ, बट जब जब मैंने ऐड किया, आई थिंक इट क्रिएट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट इन माय लाइफ. ह्यूज इम्पैक्ट. मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट, बट आई रियली फील दैट आई कैन फील माय ओन सेल्फ. आई कैन टॉक टू माई सेल्फ इन दैट वेरी मोमेंट. तो आई थिंक कि it's not something that can completely release it, but it is something that can help you talk to the best version of you and take the right decision in every phase. I think this is nothing but controlling your stress. गीता में भी लिखा है ना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना आना चाहिए. सबको होगा भूख. मेरे को भी समोसा देख के मेरे को भी क्रेविंग होती है, छोला भटूरा मेरा भी खाने का मन करता है, बट वो इंद्रियों का कंट्रोल करना इट्स लाइक बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ दोस फैक्टर्स. सेम गोस फॉर योर स्ट्रेस एज वेल. होगा, मैनेज करना आना चाहिए बस. That's the right nice answer, I example, think. very nice example. So PCOS सिर्फ हार्मोनल डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है. I think वो hormonal और lifestyle को हम replace कर सकते हैं. It is a lifestyle disorder, more of a hormonal. Hormonal है, but वो majorly lifestyle की वजह से ही हुआ है. So if you take care of that thing, if you take charge by incorporating the right things and eliminating the wrong habits, I think it is absolutely something that you can take charge and you can get rid of it. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, वेट लॉस हो गया है, ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाओगे? Not really. A weight is never an indicator. Alone is never an indicator. I'll repeat my statement. Alone weight is never an indicator of good health. You will see a lot of people, and I have a lot of clients. जब वो थोड़ा बीमार होते हैं, they will lose weight because उनकी appetite एकदम से क्रैश कर जाती है. But it's never a good sign. They are losing on a lot of good things. Like वो उनका मसल लूज हो रहा है, उनका स्ट्रेंथ लूज हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी शायद और लूज हो रही है. तो आई नेवर थिंक कि सिर्फ वेट लूज करना एज द ओनली इंडिकेटर. यस, अगर मैं इसको थोड़ा एलाबोरेट करूं सो दैट कंफ्यूज नहीं हो हमारी ऑडियंस जो इस वीडियो को देख रहे हैं. आई थिंक वेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप फील कैसा करते हो, आपकी क्लोथ फिटिंग कैसी है. कंसिडरिंग दैट इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू लूज फैट, बिकॉज व्हेन मोस्ट पीपल से वेट लॉस दे मीन फैट लॉस. तो आई थिंक यू शुड लुक फॉरवर्ड कि आपकी वेस्ट लाइन कम हो रही है कि नहीं हो रही है, आपकी क्लोथ्स फिटिंग कैसी हो रही है. आई हैव अ क्लाइंट जिनको बहुत ज़्यादा वेट लॉस नहीं हुआ इन द लास्ट 3-4 months, बट 8 साल 9 साल पुराने क्लोथ्स फिट आ रहे हैं. दैट शोज की बॉडी कॉम्पोजिशन इंप्रूव हो रही है. तो मैनी अ टाइम्स दिस विल हैपन कि सिर्फ वेट पे वो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा. नाउ एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक ये है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, बस वो एक वेइंग स्केल के नंबर की वजह से ना हम अपना सारा मोटिवेशन डीमोटिवेशन उसके ऊपर रिलाई करता है. I think that is the worst thing possible. If you are somebody who is afraid of stepping on the weighing scale, उसका बैटरी निकाल के उसको कहीं पे रख दो स्टोर में. सीरियसली उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लिक योर पिक्चर्स, अपनी क्लोथ्स फिटिंग ट्रैक करो, अपने वर्कआउट्स में स्ट्रेंथ ट्रैक करो,
अपना रेगुलरली जो आपका मोड कैसा रहता है वो ट्रैक करो, और सर्टेन जो क्रैश हो रहा था एनर्जी में उसको ट्रैक करो। अगर ये सब पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं ना आपको, यू रियली डोंट नीड टू गेट इनटू द वेइंग स्केल नंबर। एंड दैट्स यूजुअली व्हाट हैपेंस व्हेन यू सी समबडी ना जिसने अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मोस्ट पीपल विल ट्राई टू बी गो टू दिस पर्सन एंड आस्क तुमने वेट कितना लूज किया। अरे उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी बाकी चीजें हैं। आप 25 kg लूज करके फिर वापस 25 kg गेन कर सकते हो if you don't do it the right way. So focus on the other parameters. Weight loss is just a byproduct. यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि इट्स अ हाई टाइम पीपल रियलाइज एस्थेटिक्स डज नॉट इज इक्वल टू अ गुड हेल्थ। यस, Absolutely. it is important, but it's not an indicator of a good health. So my last question for you is, मेरे मम्मा पापा को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ था, हम्म। मुझे तो होगी ही होगी। सी, डिपेंड ये करता है कि पहली चीज कि आप उनके लाइफस्टाइल और आपके लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस है या कितना सिमिलैरिटी है। जैसे आई विल टेल यू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्पीकिंग अबाउट दिस इन पब्लिक। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। आई कम फ्रॉम अ शर्मा बैकग्राउंड। मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर प्याज भी नहीं खाते थे। आई वॉज द वन हु टुक दिस स्टेप टू ऐड चिकन टू माई डाइट बिकॉज आई वॉज इन दिस फील्ड। सो अगर मैं वो चीज़ें नहीं खा रहा हूँ जिनसे शायद ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर लेवल एग्रीवेट होगा, क्योंकि उनके केस में मैंने ये देखा कि वो प्योर वेजिटेरियन थे। क्योंकि प्योर वेजिटेरियन थे तो उन्होंने ये चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करी। एंड आई रियली फील कि आई विश कि उस टाइम पर मुझे इन चीज़ों की नॉलेज होती है एंड आई कुड हैव टेकन द स्टेप फॉर देम। आई वाज वेरी स्मॉल एट दैट पीरियड, इवन आई वाज ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक एट दैट पीरियड। बट आई थिंक कि हम लोगों को ये देखना चाहिए कि उनके लाइफस्टाइल और हमारे लाइफस्टाइल में कितनी सिमिलैरिटी है। अगर वो सिमिलैरिटी इस चीज को एग्रीवेट कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू अस टू टेक एक्शन। हम अच्छी चीजें भी तो सीख सकते हैं ना उनसे। कितना अच्छा चीज है, मतलब आई सी माई ग्रैंडफादर, ही यूज्ड टू बी समबडी जिन्होंने जब तक भी थे वो, मतलब हमारे लिए वो एक रोल मॉडल से कम कभी नहीं थे। एंड ही यूज्ड टू मतलब उनकी एक्टिविटी लेवल या उनका उनकी आवाज में जो वो दम था ना, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, वो एक अलग ही लेवल का था। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग, और आई वुड से हमें वो पॉजिटिव चीजें ज्यादा कैच करने को देखना है, और कुछ चीजें जो हम और बेटर कर सकते हैं ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम, वो हमें अपनी लाइफ में और हमारे अराउंड जो हमारे एल्डरली हैं उनकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। एटलीस्ट एज हेल्थ कोचेज आई थिंक द ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम फर्स्ट, राइट? वी ट्रांसफॉर्म, दे ट्रांसफॉर्म, एंड देन कम्स द अदर पार्ट। वी हैव बीन टॉकिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर एंड ये 1 आवर कब चला गया इवन आई डिड नॉट रियलाइज। मेरे लिए भी इसमें बहुत कुछ था सीखने के लिए। आई लव द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन एंड आई होप ये वीडियो जो भी लोग देखेंगे उन्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा एक बहुत प्रोमिनेंट इशू के ऊपर। सो इफ़ यू वुड लाइक टू वर्क ऑन द लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स और अ फैट लॉस प्रोग्राम विद चैतन्य, you can drop him a message. I'll link his Instagram down. And we really thank you, Chaitanya, for joining us today and giving us your precious time.